की सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की वंदना में कर रही श्री राज की वंदना में कर रही श्री राज की। आए पिया जी हमें जगाए धाम से, आए पिया जी हमें जगाए धाम से, परो धाम से नींद में थी कोना पहचान सकी, नींद में थी कोना पहचान सकी। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की वंदना में कर रही श्री राज की वंदना में कर रही श्री राज की। खेल झूठा देखने को आए हैं, खेल झूठा देखने को आए हैं हम आए हैं, बाकी भूली नाम की, आगे भूली उस नाम की। सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की सच्चिदानंदन प्राणों के आधार की वंदना में कर रही श्री राज की वंदना में कर रही श्री राज की वंदना में कर रही श्री राज की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, ब्रह्मलीन श्री धर्मदास जी महाराज की, ब्रह्मलीन गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, सर्वे सुंदर साथ की। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारुण मिले तबीब, या को दारुण मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग का सो कहिए, आत्म रोग
जिन पीठ गई पर आत्म रोग का सो कहिए, जिन पीठ गई पर ए रोग क्यों ना मिटे, ये रोग क्यों ये ना मिटे, जो लो न देखे न मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी ताथे दुख प्यारो लाग्यो, सखीरी ताथे दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार, सखीरे ताथे दुख प्यारो लाग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाए पीऊ मनुहार, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, दुख से पीऊ जी मिलती, दुख से पीऊ जी मिलती, सुख न मिलिया कोए, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना, सो दुख से होए, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, महमत कहे इन दुख को, महमत कहे इन दुख को, मौलन की हो जाए, लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर आवे, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारुण मीदे तबीर, या को दारुण मीदे तबीर, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, ब्रह्मलिंग धर्मदास जी महाराज की, परमहंस महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना।
तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहूँ प्रणाम, पल पल करहूँ प्रणाम। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी रहस्यमयजीना निज दरबाરમાં રાત્રિકાલીન સમયમાં જાગરની યાત્રા લઈને આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત થયેલા વિતક વાણી ચર્ચની ને સાથે લઈને દેશ દેશાંતરમાં ઘણા બધા દેશોમાં અને સૌથી પ્રથમ અમેરિકાની ભૂમિમાં પ્રાણનાથજીનો ઝંડો ફરકાવનારા, ત્યાં પ્રાણનાથજી જયંતીની ઉજાણી કરીને ત્યાંના સુંદર સાથને જાગૃત કરનારા, સમાજના લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય ગુરુજી શ્રી 108 મોહન તીરચાંદજી મહારાજ મંગલધામ કાલિમ્પોંગ, એમના બાજુમાં જ બેસેલા પરખર પ્રવક્તા કૃષ્ણ પ્રણામી નિધિ દરબાર ચંડીગઢના સપના દ્રષ્ટા શ્રીમદ ભાગવત કથાકાર વાણી વિચકના નર્મદીય સ્વામી 108 શ્યામાનંદજી મહારાજ અને જેમની છત્રછાયામાં જેમને આજ્ઞા સાથે જ્ઞાનને એવી રીતે પીરસીને આપ સૌને તૈયાર કરનારા આપ સૌના વડીલ, આપ સૌના ગુરુજી શ્રી આચાર્ય શ્રી રમેશ્વરજી મહારાજ પંચમજી, અમારા સાથે પધારેલા મારા બધા મિત્રો અને કમિટીના તમામ સદસ્યો, અધ્યક્ષથી લઈને સદસ્ય સુધી મહિલા મંડળના બધા માતા બહેનોને પ્રણામ કરતા આ જાગણી રથ જે યાત્રાની ઉદ્દેશ્ય સૌના સામે હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું। મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે, કારણ વિના કારજ ન હોય। કોઈ પણ કાર્ય થવા માટે કંઈ કારણ બનતું હોય છે। એટલે અમારા આ જાગણી રથ જ્યારે 2.5 વર્ષ સુધી ચાલ્યું તેમાં અમારા સારથી આશુભાઈ કરીને હતા, એ અમદાવાદ બટવાના। એમણે 1 પૈસા વેતન લીધા વગર બહુ નિષ્ઠાથી એમણે પ્રાણનાથજીની સેવા કરી અને એમના હમણાં ધામગમન થયું। હવે જે 2.5 વર્ષ સુધી જે વ્યક્તિએ સેવા કરી હોય જે સુંદર સાથે, એટલે અમારે આવવું પડે, અમે લોકો નક્કી કર્યા અને અમદાવાદ આવવાનું જ હતું। તેમના સાથે સાથે આ વર્ષે અધિક મહિનો પુરુષોત્તમ માસ એટલે બીતક પાછળ જતું રહે એટલે 15-20 દિવસ સમય હતો। ગુજરાતમાં ગરમી તો છે, ગરમીનો સમય છે, છતાંય સમયનો સદુપયોગ કરીએ અને રથ લઈને જઈએ અને પછી અમદાવાદ પણ જઈએ, બીજી જગ્યામાં પણ બધા સુંદર સાથને મળતા આપીએ એમ નક્કી કરીને અમે લોકો દિલ્હીથી આ યાત્રા પ્રારંભ કર્યો છે। દિલ્હીથી અમે લોકો જયપુર આવ્યા। જયપુરમાં 3 દિવસ સુધી જોરદાર સત્સંગ, પ્રવચન, વાણી ચર્ચા ચાલ્યા અને જયપુરથી અમે લોકો શિખર આવ્યા। શિખરમાં પણ ભવ્ય કાર્યક્રમ, સત્સંગ, પ્રવચન ચાલ્યો અને શિખરથી અમે લોકો અજમેર આવ્યા। અજમેરમાં પણ એ રીતે જ્યાં જ્યાં જઈએ છીએ ઉત્સાહ વધતું જ જાય છે અને અજમેરથી અમે લોકો ગયા નાગોર, જે જગ્યામાં પ્રાણનાથજી 4 મહિના સુધી રોકાયા છે અને લાવાનંદ યતિ સાથે એમનો શાસ્ત્રાર્થ સત્સંગ થયું છે અને લોકો લાવાનંદ યતિને કઈ રીતે માને છે હું નથી જાણતો, પણ લાવાનંદ યતિને હું અલગ રીતે માનું છું। પ્રાણનાથજી સ્વયં અક્ષરાતીત સ્વરૂપ હતા, પ્રબ્રહ્મ સ્વરૂપ હતા, જેમને અક્ષરાતીત સ્વરૂપ માનીને આપણે માનીએ છીએ અને સ્વીકારીએ છીએ। આ અક્ષરાતીત સામે એમને 10 દિવસ સુધી શાસ્ત્રાર્થ કરતા રહ્યા અને 10 દિવસ સુધી ટકી રહ્યા। આ લાવાનંદ યતિની વિશેષતા છે મહારાજ। આ માણસ કેવા હશે? 10 દિવસ સુધી અક્ષરાતીતના સામે ટકીને રહેવું કંઈ નાની સૂની વાત નથી। મીરાની નગરી મેરતામાં સત્સંગ કરીને અમે લોકો નાગોરમાં ગયા। નાગોરમાં ભવ્ય કાર્યક્રમ, ત્યાંથી અમે શામળાજીથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી જુનાગઢ, જુનાગઢથી રાજકોટ નૌતનપુરી ધામ દર્શન અને રાજકોટમાં ભવ્ય કાર્યક્રમ કરીને કાલે રાત્રે ખંભાત શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર, આપણા મંદિરમાં રોકાવ્યા। ખંભાતથી આજ સવારે કાલલમાં આપણું સુંદર મંદિર છે, લગભગ 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે, એમનો પૂર્ણ રીતે જીર્ણોદ્ધાર કરીને તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે। એટલે નવનિર્મિત મંદિરમાં
ત્યાં આજે સત્સંગ કરીને અત્યારે આપણે અહીં આવ્યા છીએ. અહીંથી અમે લોકો કાલે સુરત પ્રસ્થાન કરીશું. સુરતમાં મુલના મંદિરમાં ભવ્ય બાજીરાજના બેનો ભેગા થવાના છે. ગુરુવારનો દિવસ છે એટલે ત્યાં સત્સંગ ચાલશે. અને સુરતથી મુલના મંદિરથી મહામંગલપુરી ધર્મ દર્શન કરીને સુરતમાં બીજા 2 કાર્યક્રમ કરીને ત્યાંથી વલસાડ અને વલસાડથી ગણદેવી જઈને આ યાત્રા પાછો દિલ્હી ભણી જશે. 15 દિવસનું રાજસ્થાન અને ગુજરાતનું યાત્રા. આમાં અમે લોકો જે અનુભવ કર્યા છે, સુંદર સાધને ધર્મ પ્રતિ શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, વાણી પ્રતિ વિશ્વાસ છે અને સુંદર સાધ જિજ્ઞાસુ છે. અને સુંદર સાધને જે જોઈએ છે આપણે પૂર્ણ રૂપે આપી શક્યા નથી એ મેં અનુભવ કર્યો છે. જ્યાં જ્યાં ગયા 3 કલાક સુધી સત્સંગ, વાણી, ચર્ચા, પ્રવચનો, ભજનો પણ સુંદર સાથ શાંતિથી સાંભળે છે. એટલે આમે બધા પ્રચારકોને વિચાર કરવો પડશે કે આપણા ક્ષેત્રમાં આવી રીતે કાર્ય કરતા રહીશું તો સુંદર સાથ ભટકશે નહીં અને પરમધામ અને રાજ્યના પ્રતિ પૂર્ણ વિશ્વાસુ બનીને ધામ જવાની તૈયારી કરશે. ધર્મ પર નિષ્ઠા રહેશે. ધર્મમાં નિષ્ઠા ન હોય તો પછી પ્રેરણાજી એમ કહે છે, વિશ્વાસ કરીને દોડશે જે તારતમનું ફળ લેશે તે. તો વિશ્વાસ કરીને આપણે દોડવું જોઈએ. પણ વિશ્વાસ ક્યાં સુધી, કેટલું, એમના લેખાજોખા કાંઈ હોય તો જાજુ ન કે તમે આટલું જ કહું છું કે અત્યારે આપણે ઘેરથી આ બધા આવ્યા છે. કેટલા પરિવારના બંને આવ્યા હશો, ઘરમાં તાળો વાસીને આવ્યા હશો અને લાખો કરોડોની મિલકત ઘરના અંદરમાં હશે, સામાન સામગ્રી હશે, ખાવાની વસ્તુ હશે, ઘર વખરીની સામાન હશે, પણ 20 થી 25 રૂપિયાનો 50 રૂપિયાનો તાળો વાસીને આવ્યા હોય તો આપણે નિશ્ચિંત છે, ઘર બંધ છે એટલે અમારું કાંઈ થવાનું નથી, કાંઈ કરશે નહીં. જેટલો તાલા અને ચાવીઓ પર આપણને વિશ્વાસ છે આટલો વિશ્વાસ રાજ્ય ઉપર રાખી જઈએ તો પછી આપણું જે બેકાર થશે, દુનિયાની કોઈ શક્તિ આપણને પરમધામ જવામાં રોકી શકે નહીં. આ શબ્દોના સાથે મારા 2 શબ્દોને વિરમું છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કે हमारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. करे गुणगान हम जितना हो, करे गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. चराचर विश्व के मालिक तुम ही सबके सहारे हो. चराचर विश्व के मालिक तुम ही सबके सहारे हो. लेकर शरण में अपनी हो, लेकर शरण में अपनी भव बंधन तोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. गुरुदेव 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 गुरुदेव. नहीं एहसान का तेरी जगत में दूसरा कोई, नहीं एहसान का तेरी जगत में दूसरा कोई. कराया बोध अपना है हो, कराया बोध अपना है. झूठे जग को तोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है. धर्म विश्वास को
में जो पड़े तेरी, दिखाया रूप अपना है, ओ दिखाया रूप अपना है, चंचल चित्त को मोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। हो नहीं वाणी में ताकत है, करे गुणगान हम कैसे, नहीं वाणी में ताकत है, करे गुणगान हम कैसे, शरण में आ पड़े तेरी, हो शरण में आ पड़े तेरी, झूठे जग को छोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरुदेव 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 गुरुदेव। सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। आज इस पावन जागरण यात्रा के माध्यम से इस चारों तरफ हरियाली और खिड़की खोलने पर नीम के वृक्षों से अनेक वृक्षों से शुद्ध हवा जो अंदर प्रवेश कर रही है, ऐसे परम पावन वातावरण में आप सभी के बीच खड़े होकर के दो शब्द बोलने के लिए तत्पर हूँ, जिसमें परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, परम पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज और हमारे भजन गायक कथाकार श्री जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आचार्य श्री रमेश जी महाराज और हमारे राजीव लोचन जी और जो भी हमारे साथ आए हैं सहयात्रीगण और आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें बंधुओं मित्रों, आप सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यह वातावरण बता रहा है आप यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं और कितने आनंदित हैं, क्योंकि वातावरण कुछ ऐसा है यहाँ बैठने से लगता है बैठे रहें। बिजली गई तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, नेचुरल हवा का आनंद लेंगे। प्रकृति की गोद में बैठने में जो आनंद है वो विकृति की गोद में बैठने वो आनंद नहीं है।
इसलिए प्रकृति को स्वीकार करे, विकृति को स्वीकार न करे कदापि। समाज विकृत दिशा की ओर जाता है तो समाज भटक जाता है, समाज टूट जाता है, समाज बिखर जाता है और समाज में तरह तरह के उद्विग्न, अशांति और परेशानियों का फेला होना प्रारंभ हो जाता है। आप सब जानते हैं श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में हर प्रकार से, हर पहलू से, हर पायदान पे, हर परिस्थिति में, हर उम्र के हिसाब से, हर समय के लिए हर तरह की वाणी का उद्घाटन किया है। लेकिन हम चिंतन कितना कर पाते हैं, हम उस पर कितना अनुसंधान कर पाते हैं, हम कितना उस पर सोच पाते हैं, हम अपने आप में क्या निर्णय ले पाते हैं, ये हमारी मस्तिष्क की कमजोरी या मस्तिष्क के सोच के ऊपर आधारित होता है। अगर मेरा मस्तिष्क विकृति पैदा करने वाला है तो कितना ही सत्कृत कार्य आपके सामने प्रस्तुत करो, लेकिन मस्तिष्क में विकृति ही आएगी। इसलिए हमें मस्तिष्क को इतना शुद्ध बनाना है, इतना परिष्कृत बनाना है, जो है वो है, जो पाना है वही पाना है, जो मिलना है वही मिलना है, जो लेना है वही लेना है, भटकना नहीं है कहीं भी। इसलिए एक चौपाई मैंने पहले भी एक जगह प्रवचन में कहा, श्री प्राणनाथ जी सीधा सीधा शब्दों में कहते हैं, प्राणनाथ जी को प्रसन्न करना है, प्राणनाथ जी को खुश करना है, प्राणनाथ जी को आनंदित करना है और प्राणनाथ जी परम धाम में हमारे सामने मुस्कुराएं, इसकी अनुभूति करनी है। तो एक ही चौपाई बहुत है, ज्यों ज्यों साथ में होता है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होता है सुख, ज्यों ज्यों विरोध करते हैं साथ में, अंतवाही को है जो दुख। देखिए प्राणनाथ जी ने कितनी होशियारी से ये चौपाई बताई होगी। प्राणनाथ जी के मस्तिष्क में तो सामान्य मस्तिष्क नहीं है, जागृत बुद्धि का मस्तिष्क काम कर रहा है। हमारी जैसा दिमाग तो नहीं है, हमारा जैसा सोच नहीं है, बहुत ऊपर की सोच है, बहुत ऊपर की सोच है। हम अपने पूरे जीवन भर मात्र 10% अपने मस्तिष्क को प्रयोग कर सकते हैं। प्राणनाथ जी ने अपने मस्तिष्क को 100% प्रयोग किया। 100% प्रयोग करने का फल है परम धाम को यहाँ हमारे सामने साक्षात उतार दिया अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी रचनात्मक शैली के द्वारा। तो श्री जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मेरे सुंदर साथ जी, अगर आप लोग आपस में प्रेम करते हैं, करुणा का भाव जगता है, मैत्री का भाव जगता है, सद्भावना का भाव जगता है, तो मुझे भी बड़ा आनंद होता है। सुंदर साथ में विरोध कैसा। आपने सुना ना बीतक में, एक पत्र लिख करके छत्रसाल जी के पास पत्र पहुंचा, कहां से? मेरता से। मेरता से पत्र पहुंचा है राजाराम भाई का, हे छत्रसाल जी, अगर आप कहो तो मैं भी क्या पन्ना आऊं, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को ये लिख रहा है, क्या मैं पन्ना आ सकता हूं, क्या मैं वहां करके रह सकता हूं? एक सुंदर साथ का घर दूसरे सुंदर साथ के लिए 24 घंटा खुला होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं। हम कोई विलग नहीं है, हम कोई अलग नहीं है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा भोजन अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारा पहरावा अलग हो सकता है, लेकिन राज्य हमारे सबके एक हैं। प्रणाम हम सबका एक ही है। प्रणाम कभी नहीं बदलता है। गुजराती भी प्रणाम करेगा तो प्रणाम ही बोलेगा, नेपाली भी प्रणाम करेगा तो प्रणाम ही बोलेगा, राजस्थानी भी प्रणाम बोलेंगे तो प्रणाम ही बोलेंगे। प्रणाम सबका एक है, राज्य सबके एक हैं, प्राणनाथ जी सबके एक हैं, वाणी सबकी एक है। तो विभेद कैसा, भिन्न भिन्न कैसे प्रकट होता है? सारी बातें भिन्न भिन्न सोच कहाँ से पैदा होता है? हमारी सोच
खत्म। जहाँ पे सदगुरु देवचंद्र जी की सोच प्रारंभ हुई, जहाँ से श्री प्राणनाथ जी की सोच प्रारंभ हुई, हमारा सोच वही सब खत्म हो जाता है। उनकी सोच ही हमारी सोच है, उनकी पगडंडी ही हमारी पगडंडी है, उनका मार्ग ही हमारा मार्ग है, उन्होंने बताया हुआ रास्ता ही हमारा रास्ता है। और वो जिस गंतव्य तक जाने की बात करते हैं वही गंतव्य हमारा गंतव्य है। कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बिखराव नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो श्री जी ने उन्हीं के लिए ये बातें कह रहे हैं कि सबको तो ठीक है, लेकिन जो अगुए लोग हैं ना, ये समाज को तोड़ रहे हैं। मुझे अचंभा लगता है, मुझे अचंभा तब लगता है जब सदगुरु देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी ने तारतम्य मंत्र का सुंदर ज्ञान दिया। दिया कि नहीं दिया? देवचंद्र जी को तारतम्य किसने सुनाया? साक्षात श्री कृष्ण ने सुनाया। और देवचंद्र जी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनके साथ कौन बैठता है भोजन करने के लिए? कौन बैठते हैं? देवचंद्र जी हीरबाई के यहाँ भोजन करने के लिए बैठते हैं। आपने सुना ना, एक दिन भी हीरबाई जी को अहंकार आ गया, मैं तो श्री कृष्ण को भोजन कराती हूँ, श्री कृष्ण मेरे लिए बर्तन लेके आते हैं, है ना। एक दिन सैयन को कंचन की कसेड़ी दी, अहंकार आ गया। राज्य को अहंकार पसंद नहीं है। उस दिन उनको लगा देवचंद्र जी को तो मैं भोजन कराऊं न कराऊं, कृष्ण जी तो भोजन करने आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। लेकिन उस दिन न श्री कृष्ण आए न देवचंद्र आए, दोनों ने भोजन ग्रहण नहीं किया। हार हार करके प्रार्थना कर करके थक गई। अंत में जा करके पुकार लगाया, हे गुरु महाराज, कम से कम आप तो जीम लो, आप तो प्रसाद पा लो। जैसे देवचंद्र जी महाराज आकर के भोजन के सामने थाली के आगे बैठे, बगल में देखा श्री कृष्ण भी विराजमान है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण भी विराजमान है। इसीलिए कहा, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तवक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहेब के हजूर। मैं संसार में रहता जरूर हूँ, मेरा देह 5 तत्व का जरूर है, लेकिन मैं निरंतर राज्य के अंग संग रहता हूँ। ये बात कही श्री प्राणनाथ जी ने, लेकिन प्राणनाथ जी के विचार और देवचंद्र जी के चिंतन में तनिक मात्र भी फर्क नहीं है। जो देवचंद्र जी ने श्री जी को ज्ञान दिया, वही सारा का सारा ज्ञान प्राणनाथ जी ने वाणी में तैयार करके रख दिया। देवचंद्र जी के ज्ञान और श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान में सूत भर भी फर्क नहीं है। कई लोग मानते हैं कि हम नहीं जानते देवचंद्र जी को कौन है, हम तो सीधा प्राणनाथ जी को जानते हैं। अरे भैया, तुम अपने बाप को नहीं जानते, तुम अपना क्या परिचय दे रहे हो? तुम तो अपने बाप को नहीं जानते हो। कल कहना प्रारंभ करोगे मैं किसका बेटा हूं मुझे पता ही नहीं है, लोग पत्थर मारेंगे, वो तो पागल हो गया। जो अपने बाप को नहीं जानता है, बाप के विषय में नहीं जानता है, बाप का परिचय उसको नहीं पता, उसके बाप दादे का आता पता ही नहीं, वह व्यक्ति नहीं, वो पागल हो गया है, दिमाग हिल गया है उसका। जो देवचंद्र जी को ना जाने तो किसको जानेगा वो? क्योंकि देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय बैठ स्वरूप। और वही श्री प्राणनाथ जी को ज्ञान मिला तारतम्य। प्राणनाथ जी ने आगे परमहंसों को दिया, छत्रसाल जी को दिया, उसी परंपरा में आपको, हमको, सबको मिला। तो हम किसके अनुयायी हैं? श्री देवचंद्र जी महाराज के, श्री प्राणनाथ जी महाराज के अनुयायी हैं। एक पग भी हमने प्राणनाथ जी के वाणी से इधर उधर अपने पग को नहीं रखना है। ये भाव हम सबके अंदर जागृत होना चाहिए। हमारा ये भ्रमण का लक्ष्य भी यही है, यही लक्ष्य है। पूज्य महाराज श्री मोहन पे आचार्य जी ने कहा, कम से कम और कोई चले ना चले, आप समय जरूर निकालिए। और नारायण स्वामी जी को कहा, आप भी समय जरूर निकालिए, क्योंकि मेरा तो पंजाब में बहुत काम है, मेरे को तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब में अभी ताजी सौंपी गई है। पूरे पंजाब क्षेत्र के संत समिति का मुझे चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरी ये जिम्मेदारी अब बन रही है, आने वाले दिनों में यानी 2027 में पंजाब में कमल खिलाना है। ये सारा काम मेरी जिम्मेदारी में दी गई है, वो भी संतों की सहायता से, संतों के माध्यम से बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब ये मुझे करना है।
और अभी अभी टेलीफोन आया, हम गाड़ी से आ रहे थे, मेरे को टेलीफोन आया, स्वामी जी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे में और आने वाली है। तो मैंने स्वामी जी को कहा, बनारस से आया मेरे को टेलीफोन, क्या जिम्मेदारी आने वाली है? आने वाले नवंबर में 2000 संतों की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वाराणसी में, और शायद आपके कंधे में यूपी की भी जिम्मेदारी योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने एक बात कही थी, बेटा ये गेरुआ वस्त्र नहीं समझना, इसको गेरुआ रंग का कफन समझना। जब हमने कफन ही डाल दिया है शरीर में, तो फिर मरने का क्या डर। पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, भारत माँ के लिए एक कतरा खून का भी मेरा अगर काम आ जाता है तो मैं समझता हूँ मैंने भारत में जन्म लिया, मैं भारत का सपूत हूँ। क्योंकि बचपन से जुड़ा संस्थाओं में, बचपन से जुड़ा संगठनों में, आश्रम में रहते हुए भी मेरे अंदर भारत माँ कूट कूट करके भरी हुई है। मेरा पहला प्यार माँ, भारत माँ। मैं 3 माँ को मानता हूँ। मेरी जीवनी 3 माँ के साथ जुड़ी हुई है। पहली माँ है मेरी जन्म देने वाली माँ, मुझे छोड़कर चली गई, आज नहीं है मेरी माँ। दूसरी माँ है मेरी गैया मैया, जिनका दूध पी करके मैं इतना बड़ा हुआ। तीसरी मैया है मेरी भारत मैया, भारत माता मेरी तीसरी माँ है। तो एक माँ मेरी चली गई, लेकिन 2 माँ मेरी जिंदा हैं। 2 माँ की सेवा मुझे करनी है और जीवन पूरे इन्हीं के लिए खपाना है। मेहर सागर करना, माला जाप करना, बैठ करके ध्यान करना, सिमरन करना, ये मेरा नाश्ता है प्राइवेट, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। लेकिन मेरा लंच और डिनर देश की सेवा है। मेरा भोजन रात्रि और दोपहर का भोजन देश की सेवा है, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रणामी समाज में मैं ही एक ऐसा संत हूँ, नाटे से कद का, जो समाज राष्ट्र के लिए मरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी बातें लोगों के बीच करता हूँ। आज मैं बटुकेश्वर दत्त को याद करना चाहता हूँ। बटुकेश्वर दत्त को अंत में जाकर कैंसर की पीड़ा हुई, लेकिन कोई सरकारी व्यक्ति उनको देखने नहीं गया। तड़प तड़प करके उन्होंने प्राण त्यागा। क्या हुई शहीदों की सम्मान, क्या है शहीदों की इज्जत? तड़प तड़प करके मरती है कौन? तड़प तड़प करके मरती है शहीद आजम भगत सिंह की माँ। कोई पूछता नहीं है, अरे तुम तो आज़ाद माँ की गोद में बैठे हो। कम से कम जिन माँ ने भगत सिंह जैसे को जन्म दिया, जिन माँ ने बटुकेश्वर दत्त जैसे को जन्म दिया, वो माँ और भारत माँ में क्या भेद है? कोई अंतर नहीं है। ऐसी माँ की सेवा करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? और मैं याद करता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने एक दिन जाकर के कहा, हे माताओं, हे बहनों, मुझे धन चाहिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए मुझे कुछ धन चाहिए, कुछ धन दो मेरे को। तो एक जगह खड़े होकर के जब वो बोलने लगे तो बहुत सारे लोगों ने धन देना प्रारंभ किया। किसी ने कान का निकाल के दिया, किसी ने नाक का निकाल के दिया, किसी ने गले का हार निकाल के दिया। अब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करें, हम जो भी बनेगा सब देंगे। उसी समय एक अंधा बेटा लेकर के एक माँ आ गई सामने। माँ ने आकर के कहा, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है, ये अंधा बेटा मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि अंधा बेटा मैं क्या करूं इस अंधे बेटे को? अंधा बेटा कहता है, मेरे को सामान्य मत समझिए। जहाँ पे अंग्रेज लोग गोली चला रहे होंगे, उनके सामने छाती खोलकर खड़ा हो जाऊंगा और 2-2 बंदूक की सारी गोली खाली कर दूंगा। उसके बाद मैं मरूंगा, और जो बंदूक की गोली खाली हो जाएगी तो हमारे लोग बचेंगे, मैं अकेला मर करके 100 लोगों को जिंदा रखूंगा। देखो, ये सुभाष चंद्र बोस के सामने आकर के ऐसी बातें करने वाले, ऐसी माँ, उन माँ को याद करो, उस अंधे व्यक्ति को याद करो, अंधे बच्चे को याद करो। क्या क्या बताएं आपके सामने। राष्ट्र की बातें जब मैं करने लगता हूं तो ये मेरा आहार है, राष्ट्र की बात मेरा भोजन है। इसके बगैर मैं तृप्त नहीं होता हूं। मैं सिर्फ चंडीगढ़ में जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल कॉलेजों में मुझे बुलाया जाता है राष्ट्र हित की बात करने के लिए। मुझे स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं तो मैं प्रसन्न होकर के लेक्चर दे के आता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब ऐसी बातें करता हूँ तो मुझे प्राणनाथ जी की बात याद आती है। राजा ने मलो रे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जादो ने जोता रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छूटो तहे रे खड़ग क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन।
हाँ, प्राणनाथिनी में तो यही ललकार है देश में आकर के लोगों को। आज देश की परिस्थिति है तो हमें ये ललकार करनी होगी, राष्ट्र को बचाने के लिए करना होगा। अब हम कश्मीर का टुकड़ा होने नहीं देंगे, भारत का टुकड़ा होने नहीं देंगे। मेरा गर्दन बेशक कट जाए लेकिन भारत नहीं कटेगा। ये भाव हमारे दिल में जगना चाहिए। ये राष्ट्र भाव अगर हमारे दिल में नहीं जगा तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। भारत माता का इस भूमि में जन्म लेना हमारा सब व्यर्थ है। तो बहुत सारी बातें हैं, भक्ति की बातें भी हैं, राष्ट्र की बातें भी हैं। मैं तो ऐसी ही बातें करने में आनंद लेता हूँ और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाती है जिसको निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद में तो हूँ ही, हमारे आदरणीय विजय जी कह रहे थे विश्व हिंदू परिषद में भी हूँ, मैं संघ में भी मीटिंगों में मैं जाता हूँ और अखिल भारतीय संत समिति में मैं प्राणपन से काम कर रहा हूँ। ये बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ दी जाती है। तो कई बार मेरे पायलट साहब हैं, ये बैठे हमारे सुखविंदर जी, बोलते गुरु जी एक रिवॉल्वर जरूर लेकर के दो मेरे को। मैंने कहा क्या करोगे? अगर कोई शत्रु हमला करे तो मैं रिवॉल्वर चलाऊंगा ना। तो मैंने कहा मुझे तो मिल रहा है, मुझे तो दे रहे हैं, लेकिन अपना परिचय नहीं देना चाहता कि मैं कौन हूँ। गुपचुप से जाना है, राष्ट्र की सेवा करना है। अरे कहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास सुरक्षा गार्ड था? कहाँ? कुछ नहीं था उनके पास, चले गए दुनिया से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पास कहाँ सुरक्षा गार्ड था? कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अगर मेरा खून का कतरा देश के काम आ जाए तो मैं चाहता हूं कि वो काम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाना है हमें उठाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा छत्रसाल की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। प्राण प्यारे की मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम जा। अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी। अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी। गिरधर गोपाल को, गिरधर गोपाल को पूजने वाले हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी। गुरु की कृपा से हमने मन को सत्य की राह पे पाया। गुरु की कृपा से हमने मन को सत्य की राह पे पाया। प्रेम और भक्ति के मंत्र को हमने, प्रेम और भक्ति के मंत्र को हमने सारे जग में फैलाया। कन्हैया की बंसी पर, कन्हैया की बंसी पर मर मिटने वाले हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी। चंदन टीका माथे लगाकर धर्म का मान बढ़ाया। चंदन टीका माथे लगाकर
धर्म का मान बढ़ाया, बांध कर कंठी अपने गले में, बांध कर कंठी अपने गले में, सुंदर साथ कहलाया। साधु और संतों के, साधु और संतों के चरण छूने वाले हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कई किताबें या बानियाँ कहे मैं साथ कारण, इनमें से मैं मेरे सिर लिया न एक वचन, लिया न एक वचन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो जागृत बचना प्रणाम। राज्य श्यामा राज्य श्यामा राज्य श्यामा कहिए, राज्य श्यामा जही विध राखे राज, जही विध रहिए। जही विध राखे धनी, जही विध रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, विध राखे राज, विध रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे, परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे, सदा सुखी रहिए। सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। ये जो जागृत वचन उपस्थित समस्त गुरुजन, जिन्होंने अभी देशभक्ति की बातें आपको बताई, ऐसे परम आदरणीय श्री श्यामानंद जी महाराज जो चंडीगढ़ से पधारे हैं, श्री नारायण स्वामी जी महाराज जिन्होंने जीवन का उत्तरार्ध काल गुजरात में व्यतीत किया,
पूर्वार्ध काल गुजरात में व्यतीत किया। अब उत्तरार्ध काल असम में बैठ करके पूर्वोत्तर के 7 स्टेट में धर्म का प्रचार करते हैं और उसका केंद्र है असम, जहाँ पीताम्बर पीठ विद्यमान है। वहाँ के महाराज महंत हैं जिन्होंने आप सबको संबोधन किया और हमारे साथ आए हुए सभी संगीतकारों ने एक एक वाणी एक एक भजन आपको प्रस्तुत किया। आप सभी धर्म प्राण धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी जो बड़ोदरा में रह करके इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धर्म की शोभा बढ़ा रहे हैं और हर कार्यक्रम में आप उपस्थित होकर के जीवन को सफल बना रहे हैं। जब से ये मंदिर बना तब से मुझे भी कई बार आने का मौका मिला और थोड़ी सी सूचना में भी आप सबकी उपस्थिति हमेशा मिली। ये भी एक गर्व का विषय है और आप सबको शिक्षा देने के लिए हमारे अत्यंत आदरणीय, जब भी पहले मैंने 30-35 साल पहले गुजरात में जितने बार भी यात्राएं निकाली उन समय मेरा मंच सुशोभित करने वाले हमारे श्री रमेश जी जो आप सबको शिक्षा दे रहे हैं, रमेश जी भट्ट, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और यहाँ के सभी बुजुर्ग सुंदर साहब को भी प्रणाम और वंदन करते हैं। तो देखिए कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, शांति भी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, प्रेम भी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए और मोक्ष भी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। कोई कैसा ही क्यों ना हो, किसी क्षेत्र में कार्य करता हो, परंतु शांति तो चाहिए। शांति नहीं है तो कार्य कैसे आगे बढ़ाएगा। हम परिवार में कार्य करते हैं पर परिवार में ही शांति नहीं है, कोई किसी का सुनता ही नहीं, परिवार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर शांति हो तो परिवार का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसे ही जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं वहाँ मतभेद चल रहा है, कोई किसी का मानता नहीं, कोई किसी को सुनता नहीं, तो हमारे मन में एक अशांति होती है। जो व्यक्ति अशांत हो जाता है वो नेतृत्व नहीं कर सकता। फिर इसलिए हर एक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को शांति की जरूरत है। चाहे परिवार चला रहा है, चाहे समाज चला रहा है, चाहे राजनीतिक दल को चला रहा है, चाहे कोई क्लब को चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, चाहे धर्मगुरु है और धर्म संस्थानों को चला रहा है, हर एक व्यक्ति को शांति चाहिए और वो शांति का उद्भव स्थान ही धर्म है, धर्म शास्त्र है, धर्म ज्ञान है। उसी से मन में शांति आती है। बाकी आप डॉक्टर के पास जा कर के बोलिए मुझे शांति नहीं है, क्या करूं, तो डॉक्टर आपको नींद की गोली तो लिख देगा। शांति नहीं है इसका मतलब है कि इसको पूरी नींद नहीं आ रही है, तो आराम से सोएगा तो शांति मिल जाएगी। इतना ही वो कर सकता है पर उसका इलाज उसके पास नहीं है। किसी के मन में अशांति आ जाए तो कोई इलाज नहीं है। पर आप मंदिर में जाइए, राज्य के चरणों में जाइए, पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, ध्यान करिए, भजन गाइए, क्योंकि आप खुद भजन गाएंगे तो आपके मन को अपने आप शांति मिलती है। लोग कहते हैं ना, जब शरीर का वजन बढ़ जाता है तो वजन को कम करना जरूरी होता है ना। तो शरीर के वजन को कम करने के लिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, घूमना फिरना। इससे शरीर का वजन कम हो जाता है। पर कभी मन में वजन आ गया, किसी घटना के चलते, किसी व्यक्ति के साथ अनबन होने से या कहीं व्यापार ठीक से नहीं चलने से, संस्था ठीक से नहीं चलने से
मन में वजन आ गया, मन में अशांति आ गई, तो मन के वजन को कैसे कम करें? हमारे ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा का भजन करो, मन का वजन अपने आप कम हो जाएगा। प्रेम से भजन गाने बैठे हमारे हम प्रणामियों के लिए तो कितनी अच्छी बात है ना। प्रेम से हम सेवा पूजा गाएं, बंदों सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी को नाम। यहाँ से गा करके हम अंत में सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, पूरा गा करके आप पूजा करिए, अपने आप शांति होने का अनुभव होगा। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, राज्य की कृपा होगी और आप सोचने लगेंगे सब कुछ राज्य की कृपा से ही ठीक होगा, सही होगा। ऐसे आपके मन में सद्विचार आने लगेंगे, आपके मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगेगा और आप सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। तो देखिए, धर्म से इसलिए हर एक को जुड़ाव रखना बहुत जरूरी है, चाहे नेता हो उसको भी धर्म से जुड़ाव रखना जरूरी है। अब नेता लोगों में क्या है कि चुनाव के दिनों में सारे मंदिरों में दर्शन करने आते हैं और जैसे चुनाव पूरा हुआ तो कितने मंदिरों में वादे भी करते हैं, चुनाव जीतने के बाद हम फिर से आएंगे, फिर चेहरा ही नहीं दिखता उनका। 5 साल तक कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, दर्शन ही नहीं होते हैं। इस प्रकार से नेतृत्व नहीं चलेगा। नेतृत्व को सही करना है तो जो वादा किया है उसको पालन करना होगा और समय समय पे मंदिरों में जाना होगा। परमात्मा से प्रार्थना की आपको विजयी होने का मौका मिला, परमात्मा से प्रार्थना की आपको पद मिला, मान मिला, सम्मान मिला, उस परमात्मा को भूलना भी नहीं चाहिए। कभी उस परमात्मा से किए हुए वादे को निभाते रहना चाहिए। तो हम लोग तो धार्मिक हैं। अभी भजन आपने सुना ना, हम हैं प्रणामी, हम हैं प्रणामी। क्योंकि हम कहीं भी किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा वाक्य होता है प्रणाम। प्रणाम कह करके हम लोग मिलते हैं ना। तो देखिए, प्रणाम का अर्थ होता है प्रकर्ष भाव का नमन, उत्कृष्ट भाव का नमन। हम ऐसे नमन कर रहे हैं कि उस नमन में उत्कृष्ट भाव छुपा हुआ है, दिल का प्रेम छुपा हुआ है, हृदय की भक्ति छुपी हुई है और हम आपके प्रति समर्पित हो रहे हैं। ये तो है प्रणाम का रहस्य, ये होता है। इसलिए हम प्रणामी हैं, हम राज्य में विश्वास रखते हैं, हम परस्पर सुंदर साथ में कोई भेद दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमारे में कोई जातीय भेद नहीं है, वर्ग का भेद नहीं है, वर्ण का भेद नहीं है, प्रांत का भेद नहीं है और हम लोगों में भाषा का भी कोई विशेष भेद नहीं है। श्री जी ने जो भाषा हमें दी उन भाषाओं में बोल करके हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हमारे लिए तो द्वार खुला है, मोक्ष का द्वार, परम धाम का द्वार हमारे लिए सब दिन खुला हुआ है। पर जहाँ शंका आ जाती है, किसी भी चीज़ में निशंक होकर के रहना चाहिए। शंका मन में आ गई क्योंकि प्राणीनाथ जी महाराज की वाणी तो 36 साल तक उतरती रही ना। जब प्राणीनाथ जी जाम राजा के नज़रबंद में रहे तब से वाणी उतरने लगी और वाणी उतरती गई तो पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के 11 साल रहे तो विक्रम संवत 1748 तक वाणी उतरती रही। फिर उन्होंने बांका में कुछ कुछ चौपाइयाँ बोलना प्रारंभ किया। ऐसे हमारे परमहंस गुरुजन बताते हैं। तो जीवन के 36 साल तक वाणी उतरी, वो भी प्राणीनाथ जी महाराज एक जगह बैठ कर के वाणी उतारते रहे, ऐसी बात नहीं है। जगह जगह पैदल चलना और नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे, पहाड़ों में भी चढ़ना और समुद्र यात्रा भी करना। क्या उनका जीवन था, कैसे उन्होंने जागनी यात्रा की। न आजकल की तरह कोई सुविधा नहीं उस समय। और सुंदर साथ की मंडली को लेकर के चलना, आगे जा कर के कहाँ ठहरना है, कहाँ इनको खिलाना है, कहाँ इनको सुलाना है, कुछ व्यवस्था का भी नहीं पता है।
पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे, इसलिए कहीं किसी प्रकार के कोई कमी नहीं आई, सारा कार्य अपने आप ही पूर्ण होता जाता था। तो इतना उन्होंने जगह जगह परिभ्रमण करके वाणी का अवतरण किया। दिन भर पैदल यात्रा करना, शाम को जहाँ बैठते हैं वहीं भोजन इत्यादि होने के बाद चर्चा करने बैठना, और जब चर्चा करने बैठते हैं तो उनके मुखारविंद से वाणी उतरती है। सुंदर साथ उसको लिख लिख करके किताबें तैयार करते हैं। तो 36 साल के दरमियान में उन्होंने क्या नहीं समझाया, पर मूल रूप से मैंने जो वाणी का अध्ययन किया है कि प्राणनाथ जी ने मूल रूप से प्रणामियों को कहा कि परम धाम को याद करते हुए सत्कर्म करो और दुनिया के खेल को अच्छी तरह देखो, पर परमधाम और राज्य को याद करते हुए, और अंत तो गत्वा इस खेल में भूले नहीं रहना है। इस खेल में से जाग करके सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए अब अकेल, अंत में परमधाम में ही जागना है। ये प्रणामियों के लिए श्री जी का संदेश है, और पूरे भारतवासियों के लिए श्री जी महाराज का संदेश है कि त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे, उत्तम हिंदू धर्म ताके छत्रपतियों के सिर आए रहित शर्म राजा ने मलहुरी रानी राय तणु। देखिए, पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के धर्म गुरुओं को, पूरे देश के समाज को उन्होंने कहा मिलजुल कर रहो, परस्पर बैर विरोध न करो, क्योंकि बैर विरोध करोगे तो बाहर के जो लुटेरे हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, शासक बन जाएंगे। इसलिए परस्पर हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा को बचाने के लिए आप सबको मिलजुल कर रहना होगा। धर्म जाता रहे, कोई दौड़ो तो कौन सा धर्म उस समय जा रहा था, हिंदू धर्म का ही नुकसान हो रहा था। इसलिए उसको नुकसान होने ना दो, उसको बचाने के लिए सबको संगठित होना होगा। ये पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने संदेश दिया। फिर एक विश्ववासी के लिए भी उन्होंने संदेश दिया है, क्योंकि विश्व मिली सब करने दीदार, पीछे कोई न रहे मिने संसार। वाणी में जगह जगह विश्व शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है ना, जगत शब्द का प्रयोग किया, विश्व शब्द का प्रयोग किया है प्राणनाथ जी महाराज ने। तो देखिए, विश्व ने लागी जाने ब्रात माए अगिन बले अगात देता पिड़े दुख निशा दुष्ट ने साथ नहीं अदखनी समात। कई जगह विश्व मिली सब करने दीदार आदि आदि जो शब्द में विश्व आता है। विश्व देख भयामय विस्मय देख देख आवत मोहे आशा। तो सारे विश्व के मानव को उन्होंने कहा कि आप इस विश्व में रह रहे हो, तो क्या है कि धार्मिक समभाव को समझते हुए, धार्मिक समभाव को समझते हुए एक दूसरे के धर्म का आदर और कदर करो, परंतु धर्मांतरण न करो। धर्मांतरण करते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जो जिस आस्था में, जो जिस विश्वास में, उसको उसी में बने रहने दिया जाए, और परस्पर जो है धार्मिक समभाव को लेकर के, धार्मिक सद्भाव को लेकर के लोग आपस में जिए विश्व के लोग, तो विश्व शांति अपने आप उतर करके आएगी। सुख शीतल करूं संसार, यो विश्व में अपने आप संभव होगा। ये तीसरा संदेश है प्राणनाथ जी का। तो वाणी में क्या है, ऐसा कोई आपको पूछे तो वाणी में 3 प्रकार का संदेश है। प्रणामियों के लिए परमधाम का संदेश है, देशवासियों के लिए हिंदुत्व का संदेश है, विश्ववासियों के लिए धार्मिक समभाव का संदेश है। तो ऐसे संदेशों से, ऐसे उपदेशों से, ऐसे ज्ञान से भरी हुई इस वाणी के थोड़े से चौपाई आपको सुनना, इसलिए सुनाना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि जब से कोरोना महामारी आया तो 2020 से शुरू हुआ, तो हम लोग सब ऑनलाइन आ गए फिर, क्योंकि उस समय विद्यालय में भी विद्यालय बंद हो गए, तो जितने टीचर थे वो ऑनलाइन पढ़ाने लगे। फिर जितने डॉक्टर हैं वो भी ऑनलाइन पेशेंट को सजेशन देने लगे। सब कुछ ऑनलाइन हो गया उस समय। तो हम लोगों ने भी सोचा चर्चा कथा को भी हम लोग ऑनलाइन शुरू करें, सोशल मीडिया में हम लोग जाएं, क्योंकि सुंदर साथ हमारे पास नहीं आ सकते हैं, तो मीडिया के माध्यम से हम सुंदर साथ के घर घर में मोबाइल में जा तो सकते हैं। विज्ञान ने इतनी सुविधा दे रखी है तो उसका लाभ लेना चाहिए, और हम लोग मीडिया में आ गए। मैंने भी वाणी चर्चा प्रारंभ की, कई और गुरुजनों ने भी किया, पर मैं निरंतर तब से
जब कोरोना महामारी हट गया तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया, परंतु मैं तो अभी इसमें लगा हुआ हूँ। कभी मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, जहाँ भी जाते हैं वहीं से वाणी चर्चा करते हैं और उसका प्रसारण कर देते हैं। दूसरे दिन, पहले तो हम लोग लाइव करते रहे, अब एक दिन 2 दिन छोड़ करके हम उसका प्रसारण करते हैं। तो जितने लोग उसमें प्रणामी मीडिया यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूरे प्रणामी मंदिरों में परिभ्रमण करने का मौका मिले न मिले, पर चर्चा के माध्यम से हम जो परिभ्रमण कर रहे हैं, सारे मंदिरों के दर्शन, सारे वहाँ के सुंदर साथ के दर्शन करने का मौका मिल जाता है। और ये भी एक जागने का ही एक पक्ष है, ऐसा समझ करके हम लोग चले। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि कई बड़े बड़े मेले होते हैं तो सुंदर साथ आमंत्रण भेजते हैं ना, अब आइए आइए। हम लोगों ने सोचा कि बिना आमंत्रण हम सुंदर साथ के पास जाए ना, क्यों बुला के जाना, बिना बुलाए भी तो हम जा सकते हैं। हमारे ही सुंदर साथ है, हमारे ही मंदिर हैं, हमारा ही स्थान है, हमारी संस्थाएं हैं। हम तुम्हें एक वतन के अपनी रूह नहीं दोई, जो चौपाई कहती है, आप और हम अलग हैं नहीं। तो कोई बुलाए उसकी प्रतीक्षा हम कब तक करते रहेंगे? बिन बुलाए हम जाएंगे, बिन बुलाए जाएंगे तो और आनंद आएगा और खुशी होगी। ये सोच करके बहुत सारे राजस्थान के मंदिरों में और हम गुजरात के मंदिरों में भी परिभ्रमण कर रहे हैं, और जो संख्या सुंदर साथ की मिल रही है, ये एक खुशी का विषय है कि काफ़ी संख्या में सुंदर साथ हर जगह पधार रहे हैं और अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो 3 विधि का चलना रागश्री में श्री जी ने सजाया किरंतन का प्रकरण, उसमें ही से मैं चौपाई ले रहा हूँ। ये जो जागृत वचन, ये वाणी के जो शब्द हैं ये जागृत करने वाले हैं। वाणी के शब्द को ध्यान से हम लोग पढ़ें, क्योंकि कभी कभी पढ़ते हुए जल्दीबाजी करते हैं ना, पारायण पढ़ने वाले, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, जल्दी पारायण पूरा करो, तो एक एक करके 108 पारायण भी हमारे द्वारा हो जाएंगे। और कहीं भी पारायण रखे जाते हैं तो पढ़ाने वाले भी बोलते हैं आप जल्दी पढ़िए, आज इतनी मजल है, यहाँ तक पाठ पहुँचाना है। पर घर में बैठे हैं तो आपके सिर पे कोई खड़ा नहीं होगा। आप खुद बैठे हैं, राज्य की पूजा कीजिए और घर में पारायण पाठ कीजिए। 5 चौपाई पढ़िए, 15 चौपाई पढ़िए, 50 चौपाई पढ़िए, 500 चौपाई पढ़िए, आपकी जिम्मेदारी है। और जो पढ़ेंगे, एक एक शब्द में ध्यान केंद्रित करके आप पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है आप में जागृति ले आने वाले शब्द हैं, आपको जगाने वाले हैं, आपको सजग बनाने वाले हैं, आपको जीवंत बनाने वाले हैं। संसार में रहते हुए भी कैसे रहना, वो भी ये वचन आपको समझा रहे हैं। और संसार छोड़ करके जाना है तो भी कैसे जाना है, वो ज्ञान भी वाणी में दिया गया है। इसलिए ये धनी के जागृत शब्द हैं, आपको जगाने के लिए शब्द प्रकट किए गए हैं। सुपन रहे ना आगू जाग, जब आप जाग जाते हो तो नींद टूट जाती है ना। ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति सुबह जागता है तो नींद भंग हो जाती है, नींद टूट जाती है, तब आप जागते। पर नींद टूटते आपने उठ करके अपने आँखों को नहीं धोया, चेहरे को नहीं धोया, तो और बिस्तर पे ही पड़े रहे, बैठे रहे, तो फिर नींद आ जाती है। जागने के बाद भी नींद आती है ना। जागने के बाद आप फट से उठे, हाथ मुँह आपने धो लिया, तब तो आप जागृत होकर के अपने काम धंधे में लगेंगे, नहाने धोने में, पूजा पाठ में, जप ध्यान में लगेंगे। पर आपने अपने मुंह को नहीं धोया तो क्या है कि फिर से सोने की इच्छा होती है। 1 घंटा और सोए, 2 घंटा और सोए, तो भक्ति करने का समय नष्ट हो जाता है। पूज्य राज जी को याद करने का प्रातःकालीन जो अमूल्य समय राज जी महाराज ने प्रदान किया, वो सोने में ही, अज्ञान में ही, अंधकार में ही चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन वचनों को हम जरा ध्यान से हम चिंतन करें तो हम सोचें कि आज मैंने यहाँ तक पाठ किया है, कल उससे आगे मुझे पाठ बढ़ाना है। देखिए, लोग दुनिया में सुबह जागते हैं। आप कोई भी पार्क में जाइए, बहुत सारे लोग सुबह जाग करके पार्क में घूमते हुए नजर आते हैं ना। कई लोग अब जिम में जाते हैं, कसरत करने के लिए जाते हैं, सुबह सुबह जागते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको ज़्यादा नींद नहीं आती है, इसीलिए सुबह जल्दी जागते हैं।
घर की माँ भी सुबह सुबह जागती है ना, जल्दी जागती है घर की माँ, और घर का काम धंधा संभालने लग जाती है। तो कई लोग सोचते हैं कि माँ को नींद कम आती है इसीलिए जागी हुई है, पर ऐसी बात नहीं है। जागने वाला नींद पूरी नहीं आ रही इसीलिए जाग नहीं रहा है, जागने वाला अपनी जिम्मेदारी को समझ के जाग रहा है। सो करके समय गंवाने का ये मेरा कोई कार्य नहीं है। मेरे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर को संभालना, परिवार को संभालना, व्यापार को संभालना, बिजनेस को संभालना, देश को संभालना, मानवता को संभालना, संस्थाओं को संभालना, धर्म को संभालना, क्या कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। अगर जिम्मेदारी का बोझ आप अनुभव करेंगे तो अपने आप जागोगे, और जो जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करता है वो कभी जागता भी नहीं है। आप देखिए कई कई संस्थाएं बनती है ना, मंदिरों में तो मेरा अच्छा खासा अनुभव है कि मंदिरों में बहुत सारे लोग मेंबर बनते हैं। कुछ मेंबर इतनी जिम्मेदारी मंदिर का समझते हैं कि प्राणपण से उस संस्था को खड़ा करने के लिए जुट जाते हैं, और कुछ मेंबर जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, आते हैं बैठते हैं मीटिंग में, कुछ बोलते भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर चले गए। कई लोग तो बोलते हैं मीटिंग में आने के लिए मुझे फुर्सत भी नहीं है, ऐसा करके गए, जिम्मेदार ना बोलते हैं ना। ऐसे स्थिति में भी कई लोग रह जाते हैं। पर जो थोड़ा भी जागा हुआ होगा ना, किसी भी पद में हम आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो हमें पालन करनी होगी ना। जिस भी पद में हम चुन करके आए, कोई ना कोई जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है ना। ऐसे ही पद में बैठने के लिए किसी ने हमको खड़ा नहीं किया है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का जो स्मरण करता है, दायित्व समझता है, वो समय से जागेगा, समय से पढ़ेगा, समय से अध्ययन करेगा, समय से चिंतन करेगा, तो श्री जी महाराज कहते हैं फिर नींद उसके सामने नहीं रहेगी। मात्र नींद नहीं, अज्ञान अवस्था भी एक प्रकार की नींद है, एक प्रकार का स्वप्न है, वो नहीं रहेगा जागने के बाद। पर लिया न सिर अपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये वाणी की बात को सिर में नहीं लेते। ये तो सबके लिए कहा है श्री जी महाराज ने, अपने सिर में लेना ही नहीं। ये मेरे लिए कहा है, मुझे जागना है, मुझे सत्कर्म करना है, मुझे राज्य की पूजा करनी है, मुझे सब सुंदर साथ की सेवा करनी है, ये सिर में लेने वाली बात है। जैसे घर में आप देखिए ना, आजकल तो अभी एक ही बच्चे होते हैं घर में, क्या उदाहरण देना, पर 3-4 बच्चे जिस घर में अब पहले होते रहे, थोड़े समय पहले भी हम लोग जानते हैं कि 3-4 बच्चे होते रहे, उनमें से एक बच्चा जिम्मेदारी समझता है तो जीवन भर माता पिता की सेवा करता है, और बच्चे समझते नहीं हैं तो कभी माता पिता की सेवा करते ही नहीं। तो जिसने समझा वो जागा, जिसने नहीं समझा वो नहीं जागा। देखिए हम सुबह सुबह राज्य की पूजा के लिए उठते हैं, हमने जिम्मेदारी समझ लिया तो हम जरूर उठेंगे, और जो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो 8 बजे तक मंदिर में मंगल आरती का कार्यक्रम होता ही नहीं है, सब लोग सोए पड़े हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी को समझना है। नींद अपने आप खुल जाती है, अज्ञान अपने आप भाग जाता है, ज्ञान का उदय स्वयं हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं सिर में ले लो तो रही सुपन देह लागा। यदि आपने सिर में नहीं लिया तो केवल शरीर धर्म आप पालन कर रहे हैं, आत्मा धर्म पालन नहीं कर रहे हैं। शरीर धर्म का अर्थ होता है सुबह उठो तो शरीर को खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए और कुछ चाहिए, शरीर धर्म। फिर शरीर के लिए कसरत करना है, फिर दिन में भूख लगेगी फिर से खाना है, कमा भी रहे हैं तो शरीर के लिए है, परिवार के लिए, इतना ही व्यक्ति समझता है। पर जिसने आत्मा धर्म को समझा, आत्मा का परिचय जिसको मिला, आत्मज्ञान जिसको प्राप्ति हुई, वो सोचता है मैं मात्र शरीर नहीं हूँ, हम तो परम धाम की पवित्र आत्मा है। इसलिए इस आत्मा को तारना है। आत्मा ऐसे ही नहीं तरेगी, भक्ति से तरती है, सेवा से तरती है, समर्पण से तरती है, प्रेम लक्षणा से आत्मा तरती है। इसलिए वो भी तो मुझे अनुसरण करना होगा। बार बार आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में डाल देना ये मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस आत्मा को तो एक ही जन्म में परमात्मा के चरणों में जगा देना, पहुंचा देना। परमात्मा ने इतना सुंदर मानव का देह दिया है तो
हम कितनी भक्ति कर सकते हैं। देखिए, हाथ से ताली बजा करके, हाथ जोड़ करके भक्ति होती है, पाँव से चल करके आते हैं तो भक्ति हो जाती है, कान से अच्छी बातों को सुनते हैं तो भक्ति हो जाती है, जीवा से जो है परमात्मा के यश और गुण को गाते हैं तो भक्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से आप देखिए, आँख से मंदिर के और सुंदर साध के दर्शन करते भक्ति हो जाती है। भक्ति करने के लिए कितने अच्छे अच्छे अंग परमात्मा ने दिए, उनका हम सदुपयोग ही नहीं करते, उनसे केवल दुनिया का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो सही प्रयोग वही होगा जिसने हमें ये इंद्रियां दे, उनके लिए भी इन इंद्रियों का अर्पण हो जाए, इन इंद्रियों से उनके लिए उनका भी काम कुछ हम करें, तो हम दायित्व वहन करने वाले हुए। और परमात्मा भी खुश होंगे कि मानव का शरीर तुमको दिया, एक उत्तम शरीर तुमको दिया ना, उत्तम मानव खंड रत्नो श्रेष्ठ कुली सिरदार कहते हैं, उत्तम मानव जीवन आपको दिया, उसका आपने सदुपयोग किया, भक्ति में लगाया। नई भक्ति में आपने उत्तम मानव जीवन लगाया तो अगले जन्म में कोई ऐसे जानवर बना दिया, जैसे सांप है ना, उसके पाँव ही नहीं है, और जानवर है तो उनके हाथ ही नहीं है, पाँव है, ऐसा शरीर कभी मिला तो फिर कब भक्ति करेंगे, कब मंदिर जाएंगे, कब पूजा करेंगे। आज तो सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ जोग भाई कहते हैं ना श्री जी महाराज, सब कुछ उपयुक्त हमें शरीर, उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त हमें ये ब्रह्म ज्ञान, स्वामी जी का इतना बड़ा उपदेश, राज्य से जुड़ने का मौका मिला है, इसको हम इसका लाभ हम उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। तो यही शिक्षा हमें दे रहे हैं कि देह भक्ति को परित्याग करके आत्मा भक्ति और परमात्मा भक्ति में आपको जुड़ना चाहिए। अभी जो सिर लीजिए, एक वचन जागृत, आपने अभी इसको सिर में ले लिया कि जागृत वचन ये मेरे लिए, सबके लिए तो है ये, पर विशेष करके मेरे लिए है, मुझे जगाने के लिए वाणी का अवतरण हुआ है। देखिए, सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज मौखिक चर्चा करते थे, मौखिक चर्चा करते थे तो कई लोगों ने चर्चा सुन करके भुला भी दिया, 313 को उन्होंने जगाया, सब भूल गए बाद में। तो प्राणनाथ जी ने ये लिखित में वाणी का अवतरण किया, लिख दिया जाएगा तो कोई भूलेगा नहीं ना, आज भूलेगा तो कल आके पढ़ लेगा, परसों आके पढ़ लेगा, जब भी पढ़ सकता है, पाठ कर सकता है, इसलिए लिपिबद्ध उन्होंने कर दिया। इसलिए अब हम भूल गए ऐसा कहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, इसलिए इसको सिर में लेना ही है, ग्रहण करना ही है, और कोई मार्ग नहीं है। एक वचन जागृत, इसके लिए सारे ये 18,758 चौपाइयाँ याद कंठस्थ करने की जरूरत है। एक चौपाई भी मैंने कंठस्थ किया, जागो जगाऊं जुगत सों, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों, सुफल करूं अवतार, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भूख को। एक चौपाई भी हमने अच्छी तरह अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, जीवन में उतारा। एक ही चौपाई से भी हम तर जाएंगे। देखिए कितने अन्न दुनिया में फलते हैं ना, सब अन्न हम नहीं खाते हैं, 1-2 ग्रास हम लोग खाते हैं, उसी से हमारा पेट भर जाता है। ऐसे ही आप देखिए कि पानी कितना है संसार में, 1-2 ग्लास पीते हैं, हमारा गुजारा हो जाता है। वाणी इतनी सारी, ये सागर है, सागर के संपूर्ण पानी को हम पी नहीं सकते, पर एकाध चौपाई हमने पी लिया, जीवन में अच्छी तरह उतार लिया, उससे भी हम परम पद और मोक्ष पद पाएंगे। श्री जी तो कहते हैं, अर्ध लबे तारो अर्थ सरे बूढ़ा, एबड़ो तो कहाँ के बराब। अरे दुष्ट जेब, जागने वालों के लिए आधा लब ही काफ़ी है, जागने वालों के लिए 1 घंटी भी काफ़ी होती है ना। आपने रात को सोचा कि सुबह मुझे 4 बजे जागना है और मोबाइल में घंटी आप सजा करके सोए, 1 घंटी बजते आप जाग जाओगे। नहीं जागना है तो घंटी बजती रहेगी, आप सोते ही रहोगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए जागने वालों के लिए एक इशारा काफ़ी है, जागने वालों के लिए एक खटका काफ़ी है। न जागने वाले के सामने नगाड़े बजाते रहो, फिर भी वो सोता ही रहेगा। तो कहते हैं कि तब ही जाग के बैठिए, आपको जागना है। आप मन में ये विचार बना लीजिए, सजा लीजिए कि मुझे जागना है, मुझे ये भ्रम में नहीं पड़ना है, भटकना नहीं है, मुझे सत्य धर्म का अनुरागी बनना है।
उड़ जाए स्वप्न सूरत, जो हमारी सूरता है ना, स्वप्न को पकड़ करके बैठी हुई है। जागृत वचनों के द्वारा सुरतायाम स्वप्न से उठ करके जो वास्तविकता है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, खंडित जगत से उठ करके अखंड धाम में सुरता जा करके बैठेगी। सुरता परम धाम की तरफ जागृत होती है तो हमारा विचार, चलन, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, यावत कार्य में परिवर्तन आ जाता है। तो ये वाणी का सार है। और इस बार हम लोग इसलिए भी यात्रा में निकले कि बीच में सोशल मीडिया में कन्फ्यूजन की बातें बहुत डाली गई। तो एक बार तो मैं भी बोला कि वास्तविकता क्या है, पर इस बार हम लोगों ने सोचा कि हमारे प्रणामी परंपरा में सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब जो है वाणी है, वो खंभात के मंदिर में है। प्राणनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही वाणी 12,000 चौपाई संकलित हो गए थे, वो लिख करके खंभात मंदिर के सुंदर साथ को उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इतना ही नहीं कि तारतम महामंत्र एक ताम्र पत्र में खुदवा करके, महामंत्र खुदवा करके वो भी भेजा, अपने वस्त्र भी भेजा, शैली भी उन्होंने भेजा, टोपी भी उन्होंने भेजी, पगड़ी भी उन्होंने भेजी। कई वस्त्र हैं और वाणी है, तो वो हमारे लिए एक धरोहर है, एक महान धरोहर है हमारे सामने। इसलिए कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। श्री जी ने मूल में क्या कहा, श्री जी के समय में मंत्र क्या था, अब आकर के 400 साल के बाद उसको विवाद का विषय बनाना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सब सुंदर साथ जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। मूल में क्या है, मूल से छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम कहते हैं। मूल से हम कट गए तो शाखाएं अपने आप सूख जाती है, पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। मूल से जुड़े रहना है, मूल ही तो हमारा मंत्र है। उस मंत्र से हम जुड़े रहें तो मूल विलावा से जुड़े रहेंगे, मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़े रहेंगे। मूल से हम खंडित हो गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मूल शब्द क्या है वो बताने के लिए भी हम लोग गए थे। और आज सुबह हम लोगों ने वो स्वरूप साहिब के दर्शन किए, उन वस्त्रों के भी दर्शन किए। श्री जी के पहने हुए वस्त्रों को अपने हाथ से छूने का हम लोगों को मौका मिला। ये भी हम लोगों ने देखा कि हमारा भी कितना सौभाग्य है, हमारे हाथ भी कितने भाग्यशाली हैं कि श्री जी के धारण किए हुए वस्त्र को और उनके लिखे हुए उन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। उस तारतम महामंत्र को घूमर जी के आकार में सजा करके भेजा गया है। ऐसे ऐसे दुर्लभ चीज़ों के हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। फिर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब है। तो प्राणनाथ जी धाम पधारने के 1 साल बाद विक्रम संवत 1752 में लिखा हुआ वहाँ पर ग्रंथ मौजूद है। और घूमर जी में श्री जी ने धाम जाने से पहले ही निज नाम वहाँ भी उन्होंने लिखवा दिया है। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, यही मूल मंत्र है, यही परम मंत्र है, ये श्रेष्ठ मंत्र है। इसीलिए उस मंत्र में हम पूर्णता के साथ समर्पित रहें। और कभी कभी भ्रांतियाँ पैदा करने वाली स्थिति भी आती है, बवंडर भी आते हैं। हम शुद्ध हवा ग्रहण कर रहे हैं परंतु प्रकृति में कभी कभी बवंडर आने से जो है धूल मिट्टी भरी जो है हवा को भी कभी कभी उनसे के साथ जूझने का भी हमें मौका मिलता है। पर बवंडर में कुछ लोग उड़ भी जाते हैं, हल्के हल्के चीज़ें बवंडर उड़ा करके ले जाती है पर मजबूत चीज़ कभी नहीं उड़ती है। इसी तरह राजनीति में भी बवंडर आते हैं, धर्म क्षेत्र में भी बवंडर आते हैं, समाज के क्षेत्र में भी बवंडर आते हैं। तो हल्के फुल्के लोग उसमें उड़ जाते हैं, परंतु जो मजबूती से जो अडिग होकर के टिके हुए हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम धर्म में इतनी मजबूती से, अपनी परंपरा में, अपने मंत्र में, अपने गुरुओं में इतने मजबूती से हम पकड़ बनाएं कि छोटे मोटे बवंडर आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो प्रकृति का खेल है, परंतु हमारी निष्ठा अविचल निष्ठा रहेगी, अखंड निष्ठा रहेगी और सत्य निष्ठा रहेगी। ये सत्य ही यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है। ऐसे सत्य को हम जीवन में स्वीकार करके चलें, ये भी आप सबके भी संदेश देना है। क्योंकि जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े उनको तो कुछ पता भी नहीं चला होगा, पर जो जुड़े रहे उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। तर्क वितर्क इत्यादि आप लोगों ने, कन्फ्यूजन की बातें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पर आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे, वास्तविकता जो है उसको आप देखें
कम बात दूर नहीं है। और आज हमने उनको वहाँ की कमेटी को मैंने आग्रह भी किया कि इसको डिजिटलाइज कर दीजिए, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथ कोई 400 साल पुराने हैं और उन पुराने ग्रंथों का अस्तित्व कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि वो कागज़ कितने दिन तक चलेंगे, वो स्याही कब तक काम करेगी। आज डिजिटल युग आ गया है, डिजिटल युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो उसका डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा तो हम लोग कहीं भी उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो वो कमेटी तैयार हो चुकी है, कुछ दिनों के बाद डिजिटल फॉर्मेट में भी हमें देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा हम लोग कार्य करें कि हमारा धर्म महान है, जैसे हमारा देश महान है, हमारी संस्कृति महान है, और अपने अपने संप्रदाय में हम लोग अपने सिद्धांत को महान समझ करके हम लोग आगे बढ़ें, यही हमारे लिए कल्याणकारी कार्य होगा। तो आज आप सब काफ़ी संख्या में आए, और विशेष करके हमारे विजय भाई जी से मैंने फ़ोन में बात की थी कि हम 1 तारीख आ रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि ये बेंगलुरु में है, तो मैंने कहा इनके बिना तो यहाँ थोड़ा अधूरा लगेगा, पर कल रात को ही यहाँ पहुँचे तो सभी ऐसा लगा कि मंदिर भरा हुआ है। आप सब सुंदर साथ काफ़ी संख्या में आए, और हमारे जो रमेश जी हैं वो भी एक सर्जरी से निकल करके आए हैं, तो राज्य ने उन पर बड़ी कृपा की है। खूब इस मंदिर का नेतृत्व आप आगे बढ़ाते रहें, और आप सबके प्रति यही कामना रखते हुए अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री धाम के धनी की। चौपाई दोहराते हैं। अब ही जो सिरा लीजियो, एका वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए, उड़ा जाए सुपन सुरात, उड़ा जाए सुपन सुरात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाश, हरे भाई करत आरती, श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास, हरे भाई युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम नाम धनी सोए, हरे भाई मंगल रसिक वदन की, शोभा निरखन पावन मोहे, हर सर्व सखियाँ निरत करे, और गावे मंग अंग अपार, हरे भाई ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे, सखियाँ बोलत जय जयकार, मारा वाला जी ने बधावे, मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहाग, हरे भाई तन मन जीवन छावर, करो सेरे महामति चरणों लागे, हरे भाई वधावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहाग, हरे भाई तन मन जीवन छावर, करो श्री महामति चरणों लागी, हरे भाई श्री जिया
चरणों लागे हरे भाई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।